हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो बता दें आपको, जो भी तैयारी कर रहे होंगे माइनिंग में ब्लास्टर फोरमैन और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेटल माइनिंग के लिए, उनके लिए लेजिस्लेशन का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये लेजिस्लेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लगातार मैं ले आ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। फतेह सीरीज मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी आपका एक सीरीज होगा जिसमें 75 क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें यूनिट 1 आज मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जॉस्ट रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम इन अ ट्रक। इसका ट्रक में क्या कार्य है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या है कि इज primarily to protect the service of the brake system exhaust and severe can stall the engine the specified engine speed is not maintained is the preferred means of speed and control when traveling down grades। all of the above हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ एट रूफ शेल्टर। रूफ रेस्ट शेल्टर, रेस्ट शेल्टर की आपकी बात करते हैं तो रेस्ट शेल्टर आपको 50 व्यक्तियों पर बनाया जाता है, जैसे आप लोगों को पता है माइंस एक्ट 1952 में, अगर आप लोगों को पढ़ा होगा। तो अगर आपका इन केस रूफ अगर फ्लैट होता है तो फ्लैट के केस में 2.5 मीटर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यही सही है। अगर यहीं आपसे पूछता कि इंक्लाइन होना चाहिए तो इंक्लाइन में 1.8 मीटर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेज ऑफ स्लो फेल्योर। स्लो फेल्योर के कारण क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, बी एनोमलियस लाइक डाइक फॉल्ट, और सी डायनेमिक लोडिंग एंड फिशर्स एंड ज्वाइंट। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। ई कहाँ दिया है आपका? ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी ई। ई मतलब समझ रहे हैं, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। जो डी ओ ऑप्शन दिए हैं ये सभी आपके स्लो फेल्योर के चांसेस होते हैं। फिशर्स एंड ज्वाइंट्स हो सकते हैं, डायनामिक लोडिंग हो सकती है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण हो सकती है, डाइक फॉल्ट्स होते हैं उसके कारण स्लो फेल्योर हो सकता है। स्लो फेल्योर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं तो आप लोगों कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ, वेज फेल्योर, प्लेन फेल्योर, और भी 2 नाम हैं, उसको कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, नो ड्रिल शैल बी यूज्ड फॉर बोरिंग अ शॉर्ट होल अनलेस it allows a clearance of at least the diameter of the cartridge of explosive is the intent to use। जो होल का डाया होता है उसका कार्टिज जो हम लोग उपयोग करेंगे उसका डाया कितना कम होना चाहिए? तो आपको सभी लोग को आंसर ये पता होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी 3 mm का गैप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, माइनर इंजरी शैल बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म। देखिए माइनर इंजरी किस फॉर्म में आपको मतलब रिकॉर्ड किया जाता है ये पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि फॉर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का जे या के, बी ऑप्शन या मतलब ये देखिए सीआईएम को हम लोग इसको वो भेजते हैं, क्या नाम है, नोटिस कि माइनर इंजरी हुआ है, तो वो कौन सा 1 ईयर में भेजते हैं या क्वार्टरली में भेजते हैं? तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी मतलब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी मतलब माइनर इंजरी हम लोग फॉर्म के में देते हैं और इसे हम वो ईयरली भेजते हैं। किसे भेजते हैं? आरआईएम, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 मिनट रुके रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहाँ तक अभी आल टू आल क्लियर होगा? किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर अगर हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं भी आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और जितना ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी बढ़ेगी मैं उतना ज़्यादा परफेक्टली अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देता जाऊँगा। 6 नंबर क्वेश्चन, साउंड लेवल टू ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी एटलीस्ट हाइयर देन नॉइज लेवल। कितना होना चाहिए? तो 6 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 to 20% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
7 नंबर क्वेश्चन, रनवे रैम्प कैन बी सीन एट, रनवे रैम्प कैन बी सीन एट द बेंच, ऑप्शन नंबर ए बेंचेस, ऑप्शन नंबर बी हॉल रोड, ऑप्शन नंबर सी ओबी बेंच, ऑप्शन नंबर डी वर्कशॉप। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉल रोड। तो रनवे रैम्प्स जो भी होता है वो हॉल रोड में हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल में आग लग जाता है, इलेक्ट्रिक से कोई भी आग, तो उसमें हम लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक, सेकंड नंबर ऑप्शन पावर टाइप, वाटर टाइप, ऑप्शन नंबर सी फोम टाइप, ऑप्शन नंबर डी CO2 टाइप। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल टाइप में जो भी आपका आग लगता है उसमें हम लोग CO2 टाइप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर रेगुलेशन 177 ऑफ हेमवार 1961 के अनुसार जो रेगुलेशन 177 बोलता है आपका, फेंस इरेक्टेड ऑन द सरफेस सेल वंस एट लीस्ट इन्वर्जरी बी एग्जामिन बाई, कौन एग्जामिन करेगा जो आपका फेंस होता है? तो इसका आप लोगों का राइट आंसर सबको पता होगा कि जो कंप्लीट पर्सन होता है वही फेंस का निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका कमिटमेंट पर्सन। क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको सब कुछ क्वेश्चन, मैं आई होप उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज ईयर, एडल्ट पर्सन किसे बोलते हैं? तो एडल्ट पर्सन आप सभी को पता है जो 18 ईयर का वर्ष, मतलब 18 वर्ष पूरा कर चुका है उसे हम लोग एडल्ट पर्सन बोलते हैं, 18 ईयर। अगर यही कम्युनिटी पर्सन का बोलता है कि कम्युनिटी पर्सन किसे बोलते हैं कितने ईयर का होने पर, तो 20 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द अनसेफ वर्किंग कंडीशन एट माइंस, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। इस मिलान को आप लोगों को मिलाना है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCDENF। तो 11 का राइट आंसर आपका F हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनसेफ वर्किंग कंडीशन किसी कारण से इम्प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग हो रही है, नैरो रोड्स है, पुअर यूजिंग कीपिंग है, ये सभी चीज़ें अगर हैं तो आपका अनसेफ वर्किंग कंडीशन होगा, तो सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोजिव सेल नॉट बी ड्रिवन एट स्पीड एक्सीड। देखिए जो एक्सप्लोजिव वैन होती है माइन में कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है, ये आपका पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, 25। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 25 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चलेगा, उससे ज़्यादा स्पीड उसकी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्टेज सेल नॉट एग्जिस्ट वोल्ट फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स यूज इन माइंस एज पर CER रेगुलेशन 2010। आपको बता दें ये तो 2010 का क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन CER आपका नया 2023 वाला आ गया है, जिसका पब्लिश डेट 8 जून 2023 है। तो 2010 के अनुसार अगर इसका हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 125 वोल्टेज होता है हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स का। क्वेश्चन नंबर 14, टू रिड्यूस द नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस बाय इम्प्लीमेंटिंग। हम लोग किसी भी हियरिंग लॉस को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ A, B and C। मतलब कहने का अर्थ है ई, एक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे, हेयरिंग वाला लगाएंगे, नोज लगाएंगे, कान में लगाएंगे, आँख में लगाएंगे, माउथ का लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, ये सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जरिए आता है। एक्टिव इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल। 14 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे, आगे 15 नंबर क्वेश्चन। हम 25 क्वेश्चन तक आज आप लोगों को क्लास लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लास्ट इंड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन। जो भी ब्लास्ट इंड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन होता है उसको रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फिजिको मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोजिव टाइप एंड देयर प्रॉपर्टीज, सी रेगुलर शेप ऑफ फ्री फेस, या डी ग्राउंड वाटर टेबल, या ऑल ऑफ एबव, या ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ। आपका सभी राइट आंसर ही सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का एफ इज राइट, ए, बी एंड सी आर करेक्ट, डी इज नॉट राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
एज पर 11th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस द कॉन्ट्रैक्टर शेल नॉट एम्प्लॉय और टर्मिनेट वर्कर विदाउट द नॉलेज ऑफ द, क्या हो जाएगा आंसर? 11th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर शेल नॉट बी एम्प्लॉय, कौन एम्प्लॉय नहीं होता है? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइन मैनेजमेंट, ये ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फॉर एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर। आपसे पूछ रहा है कि प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस किस सेफ्टी फीचर किस में होता है? डंपर, टिपर, ड्रिलिंग इक्विपमेंट, वाटर टैंकर, एक्सकवेटर, किस में होता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपका डंपर एंड टिपर में प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस होता है। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस क्या होता है? जब दो गाड़ियां आपस में आती हैं तो बताता है कि आप आसपास हो, वो है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। फ्लैश बैक अरेस्टर किस में प्रोवाइडेड रहता है? गैस वेल्डिंग, कटिंग में, जनरेटर में, वीट ब्रिज में, कंप्रेसर में। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग सेट। ये आपका लगता है क्वेश्चन डीजीएमएस एग्जाम में आ चुका है पिछले ईयर में। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट एड रूम सेल हैव स्पेस नॉट लेस देन। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को पता आंसर होगा कि जो फर्स्ट एड रूम का फ्लोर एरिया होता है वो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 19 नंबर राइट का राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 20 नंबर क्वेश्चन, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट केसिंग डेथ और सीरियस बॉडली इंजरी इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन इन फॉर्म 4। फॉर्म 4 में हम लोग भेजते हैं कितने देरी में? रीजन इंस्पेक्टर को भेजते हैं, वो तो ठीक है। तो 20 नंबर राइट का क्वेश्चन है, हम लोग 24 आवर के अंदर उसे भेजेंगे, और अगर किसी कारण से उसे तत्काल सूचना देना हो तो बाई फैक्स, बाई टेलीफोनिक सिस्टम से हम लोग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए बर्डन और स्पेसिंग आप जानते होंगे, तो बर्डन का बोल रहा है, बर्डन किसे कहेंगे? तो बर्डन हम लोग उसे बोलते हैं फ्री फेस से फर्स्ट रो के होल के बीच की दूरी को हम लोग बर्डन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, टू ब्लास्ट होल इन सेम रो, या डिस्टेंस बिटवीन टू रोज, या फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड बेंच, या डी नन इज द करेक्ट। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बेंच मतलब फ्री फेस, फर्स्ट रो ऑफ द होल एंड बेंच इज द करेक्ट। एक इसका आंसर राइट और भी होता है, दो लाइन के बीच की दूरी को भी हम लोग बर्डन बोलते हैं। कभी अगर आपको दे दिया तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु विल सेट परमानेंट और टेम्परेरी स्पीड लिमिट फॉर एनी एरिया ऑफ द माइन और एनी व्हीकल और क्लास। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताने वाला था पहले, मतलब कोई भी व्हीकल अगर माइन में चल रही है तो उसको इस टेम्परेरी या परमानेंट स्पीड कौन डिसाइड करेगा? डीजीएमएस, माइन मैनेजर, सीआईएल या माइंस फोरमैन। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइंस मैनेजर। ओके क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ़ एनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टेड नोटिस ऑक्यूपेशनल डिसीज द माइन मैनेजमेंट सेल इन नोटिस टू रीजनल इंस्पेक्टर इन्फॉर्म। ऑक्यूपेशनल डिसीज किस में भेजेंगे? तो आपको बता दें 23 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म 4C में भेजेंगे। फॉर्म 4C में क्या है? जब कोई भी एक्सीडेंट किसी एम्प्लॉय का हो जाता है, जब वो ड्यूटी पर वापस लौटता है तो उसे हम फॉर्म 4C में देते हैं रीजनल इंस्पेक्टर को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लास्ट विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। हमारी ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी ब्लास्टिंग की गुणवत्ता कैसी है, इसको चेक हम किस प्रकार करेंगे? स्पेस फैक्टर, स्टेपिंग रेशियो, पाउडर फैक्टर, टननेज फैक्टर। तो पाउडर फैक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पाउडर फैक्टर क्या होता है? तो 1 किलो बारूद में जितना टन कोयला या क्यूबिक मीटर में पत्थर टूटता है उसे हम लोग पाउडर फैक्टर कहते हैं। इसका यूनिट टन पर केजी होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, डीजीएमएस में तो पक्का ही देता है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है माइनिंग के। तो आप लोग पाउडर फैक्टर का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, मैं 1-2 न्यूमेरिकल करवाया भी हूँ, नहीं करवाया हुआ तो करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, नो वर्किंग शैल बी मेड विद द इन रोड और बिल्डिंग मीटर ऑफ एनी रेलवे और एनी पब्लिक वर्क ऑफ एनी पब्लिक। ये सभी आपका आंसर इसको पता होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी वर्किंग नहीं किया जाएगा रेलवे, रोड,
पब्लिक रोडवे के कितने मीटर की दूरी पर? ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर। तो आप लोग कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। मैं इंतज़ार करूंगा और अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर देता है मैं उसका नाम अगली वीडियोज़ में जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि क्वेश्चन ने सही आंसर दिया। और जितना डिटेलिंग आप उसके बारे में जान रहे होंगे, जैसे रेगुलेशन, एक्ट, सीएमआर जहाँ आपने पढ़ा होगा उसको मेंशन कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को नॉलेजेबल वो प्राप्त हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये लेजिस्लेशन का पार्ट पूरा खत्म कर दूँगा। लेजिस्लेशन का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके माइनिंग के लिए, जो भी डीजीएमएस में एग्जाम बैठते हैं या जो मॉडल की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा की तरह ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय माइनिंग।